साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राजनीति में परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है और फिलहाल जो परसेप्शन विपक्ष बना रहा है, या कहेंगे कि राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का खुलासा किया, उससे जो परसेप्शन बना, आम आदमी के दिमाग में ये बात तो गई कि जरूर कोई न कोई घपला या कोई न कोई घोटाला या कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो है। जब राहुल गांधी ने अपने खुलासे में एक एक घर में 80-80 वोटर्स के नाम दिखाए और कितने फर्जी एड्रेस दिखाए जो हाउस नंबर 0 करके बना रखे थे, और कुल मिला के करीब 6 लाख वोटों में से माधेपुरा विधानसभा सीट पर करीब 6 लाख वोटर हैं, उनमें से करीब 1 लाख से कुछ ज्यादा फर्जी वोटर दिखाए, तो देश सन्न रह गया। अब उसमें होना तो यह चाहिए था कि चुनाव आयोग इस खुलासे को देख के ये कहता कि हम इसको जांच करते हैं और बताते हैं कि इसमें कहां क्या गलती हुई है। नैतिकता और राजनीति तो यही कहती है, एक संवैधानिक संस्था होने के नाते तो संवैधानिक संस्था का फर्ज यही बनता है। लेकिन ये सारी बातें कहने के बजाय चुनाव आयोग ने, और वो भी कर्नाटक प्रदेश के चुनाव आयोग ने, राहुल गांधी को एफिडेविट पर या ओथ पर ये चीजें देने के लिए कहा। देश में बड़ा अचरज लगा कि ये चुनाव आयोग क्या कर रहा है। उससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो स्पेशल इंटेंट से रिवीजन की जो बात चल रही थी, उसमें 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड और इलेक्शन कार्ड को भी शामिल करने के लिए उसमें कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने वो भी बात नहीं मानी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी आदेश दिया था पिछली बार कि जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं उनकी सूची जारी की जाए और जो याचिका करता है एडीआर उसको दी जाए। जिसके बदले चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल करके ये कहा है कि हम ये सूची देने के लिए बाध्य नहीं है और जिनके नाम काटे हैं उसका रीजन या उसका कारण बताने के लिए भी चुनाव आयोग बाध्य नहीं है। तो ऐसे में जो बुद्धिजीवी हैं, विधिवेत्ता हैं या पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, वो बड़ा ही अचरज महसूस कर रहे हैं कि ये चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है। दूसरे, जो कर्नाटक की माधेपुरा विधानसभा सीट पर जो 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर बनाने का मामला राहुल गांधी ने खुलासा किया, उसके बारे में चुनाव आयोग जांच करने तक के लिए तैयार नहीं है और गुमसुम है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो ऐसे में चुनाव आयोग की गलती मानी जा सकती थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से बैटिंग बीजेपी के नेता कर रहे हैं, चुनाव आयोग का डिफेंड बीजेपी नेता कर रहे हैं। हालांकि ऐसे में चाहिए तो ये था, बेशक भारतीय जनता पार्टी ही करवा रही हो, लेकिन अगर उनका आदमी चोरी करते पकड़ा गया है, हालांकि उनका आदमी भी नहीं कह सकते, लोकतंत्र में तो चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है कि अगर कोई संवैधानिक संस्था चोरी करते हुए पकड़ी गई है तो उससे भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी पार्टी को दूरी बना लेनी चाहिए थी, उसी में उसकी भलाई थी। लेकिन दूरी बनाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहे हैं, चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं। इस हरकत पर भी उससे आम जनता में जो मैसेज जा रहा है, आम जनता में जो संदेश जा रहा है, वो अब चुनाव आयोग की गलती नहीं मानी जा रही। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर या भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनाव आयोग से कराई हुई संगठित वोट चोरी मानी जा रही है। और राहुल गांधी भी इस मामले को इस तरीके से या आसानी से छोड़ने वाले नहीं है, और ये एक ऐसा खुलासा है कि जिसके बारे में चुनाव आयोग के पास कोई स्पष्टीकरण भी नहीं हो सकता, तो इसलिए वो कोई स्पष्टीकरण दे भी नहीं रहा है। इससे आगे हटके अगर चुनाव आयोग अपनी गलती मान के और उसकी जांच कराए, वोटर लिस्ट साफ सुथरी बनाए, तो जनता में एक मैसेज जा सकता है कि भाई गलती से हो गया हो। लेकिन चुनाव आयोग इतने पर भी
अड़ा हुआ है और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और वोटर लिस्ट को सही करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है, तो उससे लगता है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा कुछ करने वाली है। वरना इतनी बदनामी होने के बावजूद या इतनी बदनामी होने के बाद में तो चुनाव आयोग को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी ये मान लेना चाहिए था कि भाई इसमें जांच की जरूरत है और ये जांच करके वोटर लिस्ट को साफ सुथरी बनाया जाए, कंप्लीट अच्छी तरीके से किया जाए। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो परसेप्शन का खेल होता है राजनीति में, वो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है। चुनाव आयोग के तो खिलाफ है ही, खैर चुनाव आयोग की तो गलती मानी जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ऐसा संदेश जा रहा है देश में कि भारतीय जनता पार्टी धांधली करके चुनाव जीतती आ रही है और जीत रही है और आगे भी वो इसी तरीके के मंसूबे पाले हुए हैं। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता अगले 50 साल तक सत्ता में रहने का कह रहे थे या ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 50 साल तक सत्ता में रहेगी, तो इसका मतलब यही था कि उनके पास ये इलीगल या कहेंगे गलत साधन उनके पास थे और वो अपना रहे थे। तो परसेप्शन से ही राजनीति चलती है और परसेप्शन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है और बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों इस पर नहीं सोच रही या क्यों अपने कदम वापस नहीं ले रही, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। हालांकि आज राहुल गांधी के नेतृत्व में 300 सांसद जो संसद से इलेक्शन कमीशन तक मार्च करने वाले थे वो कर भी रहे, जिनको दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड करके रोक दिया है। लेकिन इसी बीच एक और खबर आ रही है, मीडिया सूत्रों से पता लग रहा है कि चुनाव आयोग ने विपक्ष के या कांग्रेस के 30 सांसदों को मिलने के लिए बुलाया है, जिसमें अब ये साफ नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं ने उसके लिए परमिशन मांगी थी या चुनाव आयोग ने ही अपने आप उनको बुलाया है, अब ये साफ नहीं है। और वह मीटिंग में मुख्य चुनाव आयुक्त या दूसरे दोनों उनके साथी चुनाव आयुक्त जो होंगे वो मीटिंग में होंगे या नहीं होंगे, अभी ये कुछ साफ नहीं है, लेकिन प्रक्रिया जारी है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई है। खैर ये बातें चल रही हैं, लेकिन राहुल गांधी द्वारा ऐसा खुलासा जो माधेपुरा सीट पर किया गया है, ये अभी यहां जल्दी रुकने वाला नहीं है और ये देश में, राज्यों में, गली में, शहरों में, गांव तक ये जा रहा है। और उसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से अपनी एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और एक फोन नंबर, मोबाइल नंबर जो है दिया है कि जिस पर मिस कॉल करने के लिए कहा है और वेबसाइट पर इस वोट चोरी के आंदोलन से जुड़ने के लिए कहा है, जो गांव गांव घर घर तक वो जाएगा। और अब आगे विपक्ष पूरा एक साथ है और पूरा विपक्ष मिलकर जब इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत होगी और क्यों भारतीय जनता पार्टी इस पर नहीं सोच रही है। और सबसे ज्यादा जो साख खराब हो रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हो रही है, क्योंकि वो अपना लोकप्रियता और जीतने का जो दावा करते थे उसकी अब पोल खुलती दिखाई दे रही है। हालांकि लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, लेकिन चुनाव आयोग ने लोक लाज को बिल्कुल ही उठा के रख दिया है या कहेंगे खुंटी पर टांग दिया है। ऐसा चुनाव आयोग पहले कभी नहीं देखा गया भारत में। हालांकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती थी, लेकिन जहां भी गड़बड़ी का पता लगता था उसको चेक करके उसको सही किया जाता था। लेकिन इस तरीके से निर्लज्जता के साथ में जो चुनाव आयोग अब कर रहा है, ऐसा भारत में तो कभी नहीं हुआ और शायद बाहर भी ऐसा कभी किसी देश में नहीं सुना होगा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग इतनी बेशर्मी या इतनी निर्लज्जता दिखाए कि सामने सब साफ साफ खुलासा हो रहा है कि ये 6 लाख वोटर लिस्ट में से 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हैं और अभी उसमें वो नाम तो आए ही नहीं है जो काटे होंगे, उनका तो अभी पता ही नहीं लगा। और दूसरे विपक्ष चुनाव आयोग से डिजिटल लिस्ट मांग रहा है।
इसके बदले चुनाव आयोग डिजिटल लिस्ट तो दे नहीं रहा, दूसरे महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो डेटा थे, जो मशीन से या कंप्यूटर से रीडेबल जो डाटा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोडेड था, उसको भी हटा दिया बताते हैं। तो चुनाव आयोग आगे क्या करने वाला है, या भारतीय जनता पार्टी या सत्ता केंद्र सरकार इस पर क्या करने जा रही है, ये सोच के ही मन आशंकित होता है। इस वीडियो में इतना ही। इस बात को घर घर तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।